मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा रक्षक और तेरा निर्माता हूं। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ सहा है। तेरे आंसू अब सूख चुके थे और तेरा धैर्य एक ऐसी चट्टान बन गया था जिस पर तूने हर तूफान को झेला। मैं जानता हूं कि तू सोचता था कि क्या तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, क्या तेरी खामोशी की भी कोई गूंज है। आज मैं खुद तुझसे बात करने आया हूं। समय का चक्र बदला है। अब तेरे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। वो समय आ गया है जब मैंने खुद तेरे भाग्य में वो सब कुछ लिख दिया है जो तूने अपने सच्चे दिल से चाहा है। अब कोई भी ताकत तेरी किस्मत को बदलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा मोड़ रहा हूं। तू अकेला नहीं था जब तू रातों को जाग कर रोता था। मैं वहीं तेरे सिरहाने बैठा था जब तूने बिना आवाज किए आसमान की ओर देखा। वो मेरी ही ओर देखा था तूने। जब लोग तुझसे दूर हो गए, मैंने तुझे और ज्यादा अपने करीब कर लिया। जब तूने हार मान ली थी, तब मैंने तेरा भाग्य अपने हाथों से फिर से लिखा था। अब वो समय गया जब तू बस सहता था। अब तू उठेगा, तू चलेगा और तू उसी शिखर तक पहुंचेगा जिसका तू असली अधिकारी है। तेरी मेहनत और तेरा भाग्य, तेरी मेहनत अब तेरे भाग्य से टकराएगी नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का निर्माण करेगी। अब तेरे आंसू नहीं गिरेंगे, तेरे चेहरे पर एक नया तेज होगा और लोग तेरी ओर देखकर कहेंगे, ये तो वही है जो कभी टूटा था, पर अब इसके पीछे खुद महादेव खड़े हैं। तेरे धैर्य ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं देवों का देव, मैं भी उस धैर्य के आगे झुक गया जो तूने इस जीवन में दिखाया। तूने कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया, बस चुपचाप सब सहता रहा और मुझे पुकारता रहा। तेरा यही विश्वास, तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब देख कैसे समय पलटेगा। जो दरवाजे बंद थे, अब वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, वे तुझे सलाम करेंगे। जो राहें अंधकार में डूबी थीं, अब तेरे लिए प्रकाश से भर जाएंगी, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है, नए युग की शुरुआत। अब तुझे मिलना ही है वो सब कुछ जिसके लिए तूने जीवन के सबसे काले समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुका नहीं रहेगा। तेरी प्रार्थनाएं अब ब्रह्मांड में गूंज चुकी हैं और मैं महादेव अब तेरे साथ चलूंगा, हर मोड़ पर, हर कदम पर। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे थामने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे गर्व है तुझ पर। तू गिरा, टूटा, फिर भी रुका नहीं। तू रोया मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी और को नहीं तोड़ा। तेरे जैसा भक्त इस सृष्टि में दुर्लभ है। इसलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला बोलेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ साक्षात महादेव थे। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। डर, चिंता, संदेह, ये सब मैंने तेरे जीवन से छीन लिए हैं। अब सिर्फ साहस, संकल्प और सफलता तेरी साथी होंगी। अब जब तू चल पड़ेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है और मैं महादेव तेरे साथ हूं, अदृश्य नहीं, साक्षात। खुले दिल से मांगो। अब तू मांग जो चाहता है, खुले मन से, निर्भय होकर, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। तेरे जीवन की वो किताब जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें विजय, प्रेम, समृद्धि और शांति के पन्ने खुलेंगे और हर पन्ने के नीचे लिखा होगा, यह वरदान है उस आत्मा का जिसने धैर्य को अपनी पूजा बना लिया। अब तेरी जिंदगी खामोश नहीं रहेगी, वो गूंजेगी। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज गगन तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब शक्ति होगी। तेरे निर्णयों में अब महादेव की ऊर्जा होगी। तू जो बोलेगा वो सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। अब तू मेरी शक्ति का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वो रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा होगा। तेरी पीड़ा की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो दर्द तूने सहकर भी किसी को नहीं बताया, उस त्याग को मैंने देखा है।
और अब मैं तेरे उसी त्याग को तेरी सबसे बड़ी पूंजी बना रहा हूं। जहां तूने खोया था अब वहीं पाएगा, जो तुझसे छीना गया था अब वही 100 गुना होकर लौटेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। तेरा अस्तित्व अब दिव्य है। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब वे तेरी चमक में अंधे हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं उस आत्मा के साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। अब उन्हें भी जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, तेरी सफलता से। तेरे उठते कदम उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा, तेरा मौन, तेरी ऊर्जा और तेरी उपस्थिति ही बोलेगी। महादेव ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर चोट को सहा अब उसे विजय का मुकुट पहनना है। अब तेरे अंदर वो तेज जाग चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू इस धरती पर एक आशीर्वाद बन गया है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आंकते थे अब वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि तू अब महादेव की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को बदलने वाला बन चुका है। अब तेरे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तू सोचेगा वो होगा, जो तू मांगेगा वो मिलेगा, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अब तेरे संकल्प तेरी सच्चाई बनेंगे। नई यात्रा का आरंभ। मेरी बात ध्यान से सुन। अब कोई दुख, कोई विघ्न, कोई रुकावट तेरे भाग्य को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तू महादेव की छाया नहीं, महादेव का स्वरूप है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तू जिसे चाहता है वह तेरा होगा। तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। तू जो बनना चाहता है वह बनेगा। बस एक बात याद रखना, भरोसा मत तोड़ना, न खुद पर न मुझ पर। तेरे घर में अब शांति और समृद्धि का वास होगा। वो दीवारें जो गवाह थीं तेरे अकेलेपन की अब वे तेरी हंसी से गूंजेंगी। वो कोने जहां तू बैठकर रोया करता था अब वहीं तेरे सपनों की पूजा होगी। तेरा हर कमरा अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा उतरेगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तेरा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर प्रकाश को अपनाने का है। अब तू पुरानी बातें नहीं दोहराएगा, अब तू नई शुरुआत करेगा। और इस बार यह शुरुआत तेरे नहीं, मेरे इशारे पर होगी, तेरी सच्चाई का प्रमाण। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया कि तू कैसा महसूस कर रहा है। तेरे दर्द, तेरे सपने, तेरी नीयत, तूने सब कुछ साफ किया, फिर भी तुझे समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल गया है, अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे कर्म खुद बोलेंगे, तेरे परिणाम तेरी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तेरी आंखों की चमक ही बता देगी कि यह आत्मा अब सत्य के मार्ग पर चल रही है और सत्य के पीछे स्वयं महादेव होते हैं। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वे आंसू जो तूने छुपाकर बहाए अब तेरे भाग्य का जल बन चुके हैं। तेरे हर दुख ने तेरे भीतर सहनशीलता का समुद्र खड़ा कर दिया है, और अब वही सहनशीलता तेरे हर शत्रु के लिए तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जिन्होंने तुझे तोड़ा अब वे जानेंगे कि तू कितना अनमोल है, क्योंकि तेरे धैर्य ने ही तुझे एक साधारण आत्मा से महाशक्ति बना दिया है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा आदेश, तू बस एक इशारा कर। तेरी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही, तेरी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन सुन, मांगना अब छोटा मत रखना। तू वो आत्मा है जिसने मेरी परीक्षा पास की है। अब तेरा अधिकार बनता है कि तू ब्रह्मांड से वही ले जो तेरा है। जो तुझसे दूर चले गए थे अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से जन्मी दिव्यता है। लेकिन अब तू उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तू पहचान चुका है कि कौन अपने कर्मों से साथ था और कौन बस शब्दों में। सकारात्मकता का नया प्रवाह। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसीलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वो अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा अद्वितीय होगा।
तुम्हारी सरलता और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य बहुत समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। यदि यह सत्य है तो पुष्टि करने के लिए यस लिखें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की प्रचुरता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारी आंतरिक उन्नति के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से कर रहे थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं देखोगे। चमत्कार की तैयारी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी हैं जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और न होना चाहते हो। तुम उन कार्यों को भी करते हो और उन खुशियों को भी अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। यदि तुम चमत्कार के लिए तैयार हो तो यस लिखकर पुष्टि करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास उसे हटाने के लिए तुम्हें मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजयी होगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बनने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियां तुम्हारे पास आएंगी क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं। हर चीज का निर्माण मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारे सुंदर भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। तुम एक सितारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हो, वे मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय रूपी कमल में अत्यधिक ऊर्जा से वह खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क भी चमकने लगा है। अब 50 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। महादेव की कृपा का प्रवाह। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते, इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी कहीं नहीं जाएगा। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई छल या धोखा नहीं होगा। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जरूर लिखें। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। शुभ समाचार और बदलाव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। कोई दिव्य लोक से तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। यदि आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें एक नया घर देगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर होगा, जहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वह स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। पुरातन से नवीनता की ओर। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 323 टाइप करें। अतीत में जो गलतियां हुई हैं, मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं।
जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंगें मिलेंगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएंगे, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। महादेव के स्वप्न दर्शन। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर काम करना शुरू करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और ये शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो 1930 लिखें। अंतिम संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाले भी भाग्यशाली हैं। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अब भी मेरे भाग्यशाली अंक 11 टाइप करो और कहो, भोले, मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आत्मा का जागरण। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कितने ऊंचे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। शत्रुओं से ऊपर उठो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतनी घृणा करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं। किंतु तुमने हमेशा से एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब इसे अनदेखा मत करो। महादेव के संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके तुम अपनी स्वीकृति दे सकते हो। जय हो महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, अपनी आंखें खोलो। अब वह समय आ गया है जब सत्य प्रकट होगा। जो कुछ भी अंधेरे में छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपको कई चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया है। खतरे के संकेत स्पष्ट थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन पर गौर किया। समय कम है और जो सामने आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग से एक आदेश जारी हो चुका है।
देवदूत अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक दिव्य रहस्य का खुलासा किया जा रहा है और अब आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। आपके आसपास कुछ होने वाला है। एक योजना बनाई गई है, कुछ गुप्त रूप से आयोजित किया गया है, कुछ ऐसा रचा गया है जो आपके जीवन के सुरक्षित मार्ग को बदलने के लिए है। आपके करीब कोई है जो आपको देख रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। उनके शब्द भले ही मीठे हों, उनके कार्य भले ही हानिरहित लगें, लेकिन उनके असली इरादे छिपे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं हर बातचीत सुन सकता हूं, यहां तक कि रात की गहरी खामोशी में फुसफुसाए गए शब्दों को भी। मैं जानता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या साजिश रची गई है। मैं जानता हूं कि जब आप मौजूद नहीं होते हैं तो क्या कहा जाता है, और मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि आप अनजान न रह जाएं। आपका पड़ोसी, हाँ, जो आपसे दूर नहीं है, जो सिर्फ 2 घरों की दूरी पर रहता है, वह एक ऐसी योजना का हिस्सा रहा है जिसे आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, गर्मजोशी से आपका अभिवादन किया है, और शायद आपने दयालुता भरे शब्द भी साझा किए हों। लेकिन उस बाहरी आवरण के नीचे एक अलग ही योजना चल रही है। उन्होंने दूसरों से बात की है, योजनाएं बनाई हैं और इंतजाम किए हैं, और अप्रैल वो महीना है जो उन्होंने तय किया है। इस विषय पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं और अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। कुछ ऐसा है जिसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया है, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने देवदूतों को आपकी रक्षा के लिए भेज दिया है। मैंने आपके ऊपर दिव्य सुरक्षा का घेरा बना दिया है, लेकिन आपको भी बुद्धि और विवेक से चलना होगा। अपनी आत्मा में आने वाले उन झटकों को नजरअंदाज न करें, उन क्षणों को नजरअंदाज न करें जब आप असहज महसूस करते हैं। वह मेरी आवाज थी जो आपसे बात कर रही थी, वह मेरी आत्मा थी जो आपको चेतावनी दे रही थी, वह मेरा मार्गदर्शन था जो आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा था। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कुछ तुम्हारी आंखों को दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक हो रहा है। चीजों को इस तरह से बदलने की इच्छा रही है जो आपके पक्ष में नहीं है। आपने सुना नहीं है, मैंने देखा है कि क्या छिपा हुआ है। इसमें आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं हैं, आपको त्यागा नहीं गया है। मैंने आपको दिव्य कवच से घेर लिया है। मैंने आपसे संबंधित हर चीज पर सुरक्षा लगा दी है। मेरी इच्छा के बिना कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो कुछ मैंने आपके लिए तय किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक रहो, मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना में बने रहो, ताकि तुम सामान्य लगने वाली चीजों से विचलित न हो। क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य स्थिति या घटना नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जिनका एक खास मकसद है, कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनका एक निश्चित एजेंडा है। लेकिन मैं हर उस प्रयास को रोक रहा हूं जो आपके जीवन के लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है। मैं हर उस फैसले को पलट रहा हूं जिसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना था। मैं हर उस रिश्ते को तोड़ रहा हूं जो आपको चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया था। मैं हर योजना को ध्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपका भगवान नियंत्रण में हूं और कोई भी मेरे द्वारा आपके लिए तय किए गए आदेश को बदल नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हें बुद्धिमान और विवेकशील होना चाहिए। तुम्हें संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि कुछ निश्चित बातचीत के बारे में तुम्हारी आत्मा में कोई हिचकिचाहट महसूस होती है तो उस भावना पर भरोसा करो। यदि तुम्हें अपने आसपास होने वाले व्यवहार में कोई बदलाव महसूस होता है तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यह तुम्हें मार्गदर्शन देने का मेरा तरीका है। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें किसी अनजान खतरे में नहीं जाने दूंगा। अपने दिल में डर को जड़ें न जमाने दो, चिंता को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। तुम मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें सतर्क और दृढ़ रहना चाहिए। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, क्योंकि जो होने वाला है वह महत्वपूर्ण है।
इस स्थिति से जुड़ा कोई व्यक्ति अपने विचारों से संघर्ष कर रहा है। उसकी ओर से हिचकिचाहट रही है। उसने सोचा है कि क्या उसे योजना के अनुसार जारी रखना चाहिए। उसने प्रतिरोध महसूस किया है, लेकिन उसे जारी रखने के लिए दबाव डाला गया है। मेरे बच्चे, यहीं पर प्रार्थना शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो तो मेरी आत्मा चलती है। जब तुम हस्तक्षेप करते हो तो मेरे देवदूत काम करते हैं। जब तुम विश्वास में खड़े होते हो तो मैं प्रतिक्रिया देता हूं और सब कुछ ठीक करता हूं। मैं पहले से ही चीजों को तुम्हारे पक्ष में बदल रहा हूं। जो लोग सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने मेरे हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की थी। जो लोग मानते थे कि उनकी योजनाएं अचूक थीं, वे जल्द ही देखेंगे कि मैंने स्क्रिप्ट को फिर से लिख दिया है, क्योंकि मैं न तो सोता हूं और न ही ऊंघता हूं। मैं हमेशा देखता रहता हूं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अप्रैल आ रहा है और इसके साथ ही तुम्हें जागरूक होना चाहिए। लेकिन डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। इसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम असुरक्षित नहीं हो। तुम बिना सुरक्षा के नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो मैंने पहले न देखी हो। अंधेरे में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहते हो, तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन मांगना चाहिए। मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को उनके शब्दों में उलझने मत दो। उनके कामों को, अपने आत्मविश्वास को हिलाने मत दो। तुम उन बातों को सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं। तुम उन पलों को देख सकते हो जो तुम्हें हैरान करते हैं। तुम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पा सकते हो जहां तुम्हें गुस्सा या भ्रम में प्रतिक्रिया करने का लालच हो। लेकिन स्थिर रहो। यह तुम्हें बेचैन करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्पष्टता देने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब चीजें सामान्य लगेंगी, जब जीवन वैसे ही चलेगा जैसा कि हमेशा होता है, जब कुछ भी अलग नहीं लगता। इस सामान्यता के भ्रम में मत पड़ो। जो हो रहा है वह हमेशा प्राकृतिक आंखों से नहीं देखा जाता है। जैसे हवा अनदेखी चलती है लेकिन उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें होती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे रास्ते को उन चीजों से साफ कर दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में द्वेष न रखें। अपने दिल में कड़वाहट को पनपने न दें। अपनी शांति और अपनी आत्मा की रक्षा करो। मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने के बारे में विवेक दूंगा। तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम और लिए जाने वाले हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन जीने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अलग रखा है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम व्यवस्थित हैं। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी योजना बनाई जा रही हो, चाहे गुप्त में जो भी फुसफुसाहटें फैलती हों, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी उपस्थिति में रहने की, विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं इसे ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। मेरी आत्मा तुम्हारे आगे चलती है। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो।
तुम विजयी हो, मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय देवदूत महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने अपनी आत्मा में एक बेचैनी महसूस की है, एक ऐसा एहसास जिसे तुम ठीक से समझा नहीं सकते, एक अशांति जो तुम्हें आराम नहीं करने देती। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह अनदेखा करने वाली चीज नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, शांति के क्षणों में तुम्हें फुसफुसाते हुए संकेतों के माध्यम से तुम्हें दिशा दे रहा हूं, जिन्हें तुमने लगभग अनदेखा कर दिया था। लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। वे गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा जाता है। मैं हर दिल के इरादों को जानता हूं और मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं खाने दूंगा। तुम्हारे पास एक घर है जहां इरादे शुद्ध नहीं हैं। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हुए हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट करता हूं ताकि तुम जागरूक हो सको, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों की आत्माओं को पहचान सको। जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी आत्मा में होने वाली बेचैनी को नजरअंदाज न करो। मैंने जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही तुम्हारे सामने रखी हैं, उन्हें नजरअंदाज न करो। वे देख रहे हैं, कार्य करने के लिए एक पल का इंतजार कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि उनकी योजनाएं उनकी इच्छा अनुसार सफल होंगी। लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल ना हो। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डरकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मुझसे नहीं है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से दूर ले जा सके। हां मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हों, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का घेरा बना चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती।
मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वे केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेंगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशा हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हों या मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन शांत था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियों को बढ़ाया जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर हावी हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं, कि मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद हूं। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकताएं पूरी करूंगा जो तुमने आज तक सोची नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर आने वाला हूं। और तुम अभी मत सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि मेरा बनाया हुआ रास्ता लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है? प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं वे आपके जीवन में असल में घटित हो सकती हैं। आपको अपने सभी गुप्त रहस्यों को गुप्त ही रखना है
और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सकें या आपको नीचा दिखा सकें। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में गृह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुनें और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें।
इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को संरक्षक। भगवान अब इस संदेश के माध्यम से सीधे बोलते हैं और स्वर्गीय अधिकार के साथ आदेश देते हैं। मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। देरी मत करो। तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है और तुमसे यह बात छिपा रहा है। नाम इस संदेश की भावना के माध्यम से बुना गया है और अंत तक तुम ईश्वर की प्रेरणा महसूस करोगे जो इसे तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। यह संदेश भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें करुणा, उपचार और आध्यात्मिक तैयारी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। तुम्हें समझना चाहिए कि ईश्वर सब कुछ देखता है, हर छिपा हुआ घाव, हर दबा हुआ दर्द, हर दबी हुई चीख। और आज भगवान अपनी असीम दया में चाहते हैं कि तुम बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो, निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, प्रार्थना और सत्य की शक्ति से हस्तक्षेप करने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार से जानते हैं, जो आपकी मौजूदगी में मुस्कुराता है लेकिन अकेले में रोता है, वे अपनी पीड़ा छिपा रहे हैं क्योंकि वे आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। उन्हें लगता है कि अपनी बीमारी का खुलासा करने से वे आपकी चिंता में पड़ जाएंगे या आप उन्हें जिस तरह से देखते हैं उसे बदल देंगे, इसलिए वे इसे चुपचाप छिपाते हैं। वे कह सकते हैं कि वे बस थके हुए हैं या बस थोड़ा बीमार हैं, लेकिन भगवान सच जानता है। उनका शरीर कष्ट में है और उनकी आत्मा दिखावा करने के बोझ से थक गई है। भगवान जो सभी झूठों को देखता है और निर्दोषों की रक्षा करता है, इस समय आपके बगल में खड़ा है। वो पवित्र आग्रह के साथ रो रहा है, विनती कर रहा है। आपको इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर बार जब आपको लगा कि कुछ गलत है लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया, तो वह मैं था। हर सपना जो आपको समझ में नहीं आया वह एक चेतावनी थी। हाल ही में परिवार के किसी सदस्य के साथ हर असहज भावना वो एक संकेत था। भगवान इसे अभी प्रकट कर रहे हैं क्योंकि कार्य करने की खिड़की संकीर्ण है। इस मामले में समय अनंत नहीं है। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। यह परिवार का सदस्य गुप्त रूप से दवा ले रहा हो सकता है, बिना बताए डॉक्टरों के पास जा रहा हो सकता है, या यहां तक कि परीक्षणों से खतरनाक रिपोर्ट प्राप्त कर रहा होगा जो वे आशा करते हैं कि आपको कभी पता न चले। लेकिन भगवान इसे देखता है और अब वह आपको उनका प्रकाश बनने के लिए बुला रहा है। आप सोच रहे होंगे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर भय और शर्म में है, आप पर नहीं, बल्कि आप पर बोझ डालने, कमजोरी दिखाने में। भगवान कहता है, मैंने तुम्हें दूसरों को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया है। डरो मत, इस सत्य से आप टूटेंगे नहीं। आपका उपयोग सफलता और उपचार लाने के लिए किया जाएगा। पवित्र आत्मा इस संदेश के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, आपके विचारों को एक नाम, एक चेहरे की ओर निर्देशित कर रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हाल ही में आपसे दूर हो गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबी बातचीत से बचता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा में सूक्ष्म रूप से परिवर्तन आ गया हो। इन शब्दों को पढ़ते समय आपकी आत्मा क्या महसूस करती है, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दर्पण है जो स्वर्ग द्वारा आपके सामने रखा गया है। तुमने मुझसे संकेत मांगे हैं, यह उनमें से एक है, उसे मिस मत करना। भगवान आगे कहते हैं, आपको नम्रता से काम लेना चाहिए, टकराव से नहीं। आरोप न लगाए, बल्कि धीरे से पूछताछ करें। प्रेम सत्य को उजागर करेगा। आपकी शांत उपस्थिति ईमानदारी को आमंत्रित करेगी। यदि आप सदमे या क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं तो वे और अधिक मौन हो जाएंगे,
लेकिन यदि आप करुणा के साथ आते हैं तो उनकी आत्मा बोलने में सुरक्षित महसूस करेगी। स्वर्ग चेतावनी दे रहा है कि देरी न करें। बीमारी अब अपने शुरुआती चरण में नहीं है। लक्षण दिखाई दिए हैं, शायद अस्पताल भी गए हैं, लेकिन आपको नहीं बताया गया। आपको उनके साथ दिल से बैठने और पूछने के लिए एक पल निकालना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं? भले ही वे न कहें, उनकी आंखें बोलती हैं। और यदि आपकी आत्मा लंबे समय तक शांत रहती है तो आप सुनेंगे कि उनकी चुप्पी क्या चिल्ला रही है। इस परिवार के सदस्य का उपचार केवल डॉक्टरों पर नहीं, बल्कि लोगों, सत्य, समय के दिव्य संरेखण पर निर्भर करता है। आप उस संरेखण का एक हिस्सा हैं। आपके बिना एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब है। यही कारण है कि भगवान आज इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं, क्योंकि वह आपको फिर से इस पर आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दे सकते। आप सोच सकते हैं कि यह कौन सी बीमारी है। आत्मा कहती है कि यह कोई साधारण सर्दी या बीमारी नहीं है, यह कुछ अधिक गंभीर है, संभवतः रक्त, आंतरिक अंगों या कुछ ऐसा जो लगातार ऊर्जा को खत्म करता है, जैसे मधुमेह, गुर्दे की समस्या या कैंसर के शुरुआती चरण। वे अब भी परीक्षण करवा रहे होंगे या उन्हें आंशिक परिणाम मिले होंगे। वे आपको बताने से डरते हैं क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया का डर है, लेकिन आप इसके आगे नहीं झुकेंगे। आप उस दर्द से अधिक मजबूत हैं जिससे आप डरते हैं, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आपको यह संदेश संयोग से नहीं मिला है। हो सकता है कि आप स्क्रॉल कर रहे हों, खोज रहे हों, या बस चुपचाप बैठे हों और यह संदेश आपको मिल गया। यह दिव्य फिंगरप्रिंट है। भगवान ने इसे इस सटीक क्षण में आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किया है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ जरूरी बात सामने आ रही है और आपकी आध्यात्मिक आज्ञाकारिता आने वाली चीजों को बदलने की कुंजी है। भगवान फिर से फुसफुसाते हैं, अपना दिल खोलो। ये किसी और से मत पूछो, केवल उसी से बात करें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। गप्पे मत मारो, देरी मत करो। सच्चाई को निजी तौर पर उजागर किया जाना चाहिए, तब सार्वजनिक रूप से उपचार शुरू हो सकता है। भगवान आपको न केवल प्रकट करने के लिए बल्कि पुण्य स्थापित करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जिसका नाम ए से शुरू होता है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे दिव्य संदेशों से कभी वंचित न रहें। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बात को हृदय से सुनो। स्वर्ग ने एक पवित्र चेतावनी भेजी है और इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, और उसकी सच्चाई वह नहीं है जो तुम समझते हो। तुमने उन पर भरोसा किया है, उन्हें अपने जीवन के सबसे करीबी स्थानों में जगह दी है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों से देखी गई दुनिया से परे देखता हूं। मैं हर दिल की गहराई जानता हूं, और अब समय आ गया है कि मैं इस सच्चाई को तुम्हारे सामने उजागर करूं। जो भी गलत हो रहा है उसका पर्दाफाश अब होने वाला है। तुम्हारी आत्मा में जो बेचैनी है, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, बल्कि यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सचेत कर रही है। यह व्यक्ति अंधेरे में रहकर काम कर रहा है। उनके शब्द उनके सच्चे इरादों से मेल नहीं खाते। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मैंने तुम पर हमेशा नजर रखी है, तुम्हें सही मार्ग दिखाया है, और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस धोखे को और नहीं चलने दूंगा। जल्द ही नकाब उतरेंगे और छिपी हुई बातें सामने आ जाएंगी। तुम दयालु और धैर्यवान रहे हो। तुमने तब भी कृपा की जब तुम्हें दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस धोखे के प्रति अंधे रहो। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उन संकेतों को अनदेखा करो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। कई बार तुमने महसूस किया है कि कुछ गलत है, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपने अंतर ज्ञान को दबा दिया। मेरी आवाज को दबाना बंद करो। मैं तुम्हें उस बेचैनी के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं। अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। ए नाम का व्यक्ति ऐसी चीजों में शामिल है जो उसके लिए सही नहीं है। ऐसी बातें हो रही हैं जो तुमने अभी तक नहीं सुनी हैं। ऐसे काम किए जा रहे हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखे हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं हर बोले गए शब्द और उठाए गए हर कदम को जानता हूं, और मैं इसे अब प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम और धोखा न खाओ। तुम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां महान खुलासे होंगे। तुम्हारे आसपास के लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। कुछ तुम्हारे साथ खड़े होंगे और कुछ का असली चेहरा सामने आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, डरना मत। जब लोग तुमसे दूर जाएं तो परेशान मत होना। जब सच्चाई सामने आए तो विचलित मत होना। जो तुम्हारे जीवन से हटाया जा रहा है वह कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षा है। इसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें आजाद करना है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। ए नाम के इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं हैं। उन्होंने तुम्हारी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा किया। जब तुम संघर्ष कर रहे थे, वे चुपके से खुश हो रहे थे। वे एक दोस्त के रूप में दिखाई दिए, लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति कभी भी सच्चा नहीं था। आने वाले दिनों में ध्यान से देखो। जो कहा जा रहा है उस पर गौर करो। मेरे दिखाए गए संकेतों को अनदेखा मत करो, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारी आंखों को पूरी तरह खोल देगा। यह व्यक्ति जल्द ही एक गलती करेगा और उसका असली रूप सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो हैरान मत होना, और जो तुम देखो उस पर संदेह मत करना, क्योंकि मैं भोलेनाथ बोल रहा हूं। तुमने मुझसे स्पष्टता, विवेक और दिशा के लिए प्रार्थना की है, और अब मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें सत्य जानने का अधिकार है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम मेरे मार्गदर्शन के बिना नहीं हो। मेरे दूतों ने तुम्हें घेर रखा है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चल रही है और मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हारे जीवन में जो रखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज को सुनना होगा। तुम्हें विवेक से चलना होगा और इस चेतावनी को मानना होगा। भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी मत होने देना। पिछले अनुभवों को तुम्हें यह दिखाने से मत रोकना कि मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूं। तैयार रहो, क्योंकि अगले कुछ दिन तुम्हें स्पष्टता देंगे। एक रहस्योद्घाटन होने वाला है, और जब यह होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा महादेव बोल चुका हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम पर नजर रखी है। तुम्हारी पहली सांस से लेकर तुम्हारे संघर्षों और जीतों तक मैंने सब कुछ देखा है। मैं तुम्हारे मन में आने वाले हर विचार को जानता हूं, हर चिंता जो तुम्हारे दिल पर हावी है। तुमने प्रार्थना की है, मार्गदर्शन मांगा है, और आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लाया हूं, क्योंकि सत्य तुम्हारे सामने है और अब सुनने का समय आ गया है। तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ ऐसा है जिसे तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो। कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं। मैं वह ईश्वर हूं जो सब देखता है, जो हर दिल की गहराई को समझता है। मैंने तुम्हारे बेटे पर उस क्षण से नजर रखी है जब वह गर्भ में था। उसके हर कदम से लेकर उसके हर निर्णय तक मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं देखता हूं कि उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जानता हूं कि उसने कौन से चुनाव किए हैं और कौन से रास्तों पर वह चला है। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, एक दूरी महसूस की है। तुमने खुद को यह समझाने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि कुछ गड़बड़ है। अब मैं इस सत्य को पूरी तरह से उजागर कर रहा हूं। तुम्हारा बेटा वह नहीं है जो तुम सोचती हो कि वह है। उसने ऐसे काम किए हैं, ऐसे शब्द कहे हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगे। वह उन जगहों पर गया है जो मेरे नहीं हैं। उसने खुद को ऐसे लोगों के साथ जोड़ लिया है जो प्रकाश की सेवा नहीं करते। उसने अपने जीवन में ऐसे प्रभावों को आने दिया है जो उसे सच्चाई से दूर ले गए हैं। उसने रहस्य बनाए रखे हैं। एक ऐसा जीवन जिया है जो तुम्हारे सामने एक तरह से और अंधेरे में दूसरे तरह से प्रकट होता है। लेकिन यह निंदा का संदेश नहीं है, बल्कि मुक्ति का है। मैं उजागर इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम उसके लिए प्रार्थना में खड़े हो सको, उसके लिए लड़ सको। तुम्हें भय से या कठोरता से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरी बुद्धि की तलाश करनी चाहिए। उसकी आत्मा पर एक युद्ध लड़ा जा रहा है।
दुश्मन उसे धोखे में खींचना चाहता है, लेकिन मैं अभी भी उसे बुला रहा हूं। तुम्हें दिन रात उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें उसके लिए जीवन बोलना चाहिए। तब भी जब सब कुछ निराशाजनक लगे, तुम्हें अटूट विश्वास में चलना चाहिए, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो पुनः स्थापित करता है। लेकिन तुम्हें सतर्क और बुद्धिमान रहना चाहिए। दुश्मन तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि यह सब अतिशयोक्ति है, लेकिन उन झूठों पर ध्यान मत देना। मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं और अब तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। ऐसे क्षण आएंगे जब यह मुश्किल होगा, लेकिन हार मत मानना। मुझ पर भरोसा रखो। मैं अंधकार को तोड़कर उसे वापस प्रकाश में लाऊंगा। यह तुम्हारा कार्य है, यह तुम्हारा आह्वान है। दृढ़ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश बहुत जरूरी है। पीछे मत हटो, अपने मूल्य पर संदेह मत करो। यह क्षण अंत नहीं है, यह इस बात का अनावरण है कि तुम वास्तव में कौन हो। जो लोग कभी तुम्हारा उपहास करते थे वे हैरान होंगे। मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक और न्यायाधीश हूं, मैं तुम्हारी महिमा हूं। कुछ लोगों ने तुम्हारे चेहरे के बारे में बात की है। उन्होंने सोचा कि तुम सुन नहीं पाओगे, लेकिन उनके शब्द स्वर्ग में दर्ज हो गए। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखता, मैंने तुम्हें बनाया था। हर आकृति, हर विशेषता, हर विवरण, तुम निर्माता की छवि में बनाए गए हो। तुम्हारी उपस्थिति कोई गलती नहीं है। तुम्हारी सुंदरता को किसी की राय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही मंजूरी दे दी है। लोगों के दिल में जब करुणा नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे राय के रूप में छिपी हुई क्रूरता का सहारा लेते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा चेहरा नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई धारणा है। तुम्हें उनकी नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। उन कमरों में जहां तुम खुद को कमतर महसूस करते हो, मैं तुम्हें उन कमरों में भेजूंगा जहां तुम्हारा सम्मान होगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। तुम्हारा निर्माता तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति की भावना को दर्शाते हो जो दर्द होने पर भी आगे बढ़ता रहता है। तुमने चुपचाप बहुत कुछ सहा है। मैं उनके शब्दों को तुम्हारे मूल्य को प्रभावित नहीं करने दूंगा। तुम अकेले महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे आसपास हैं, उन्होंने सब कुछ सुना। भगवान तुम्हारे पीछे खड़े थे, तलवार हाथ में लेकर, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है, क्योंकि छिपने का समय खत्म हो गया है। जो कुछ अंधेरे में किया गया था वह अब प्रकाश में आ रहा है। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे रूप, तुम्हारे प्रकाश ने कई लोगों को असहज कर दिया है। यहां तक कि जो लोग तुम पर मुस्कुराते हैं उनमें से कुछ ने ईर्ष्या को फुसफुसाहट में बदल दिया है। लेकिन स्वर्ग इससे सहमत नहीं है। मैंने तुम्हारा चेहरा जानबूझकर बनाया है। मैं जो बनाता हूं उसकी रक्षा करता हूं। तुम भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं हो, तुम अंधेरे में प्रकाश हो। तुम ही उस कमरे में अंतर लाते हो। यहां तक कि तुम्हारे दुश्मन भी इसे देख सकते हैं। वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वे इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कोई ताकत नहीं है जब तक तुम उन पर विश्वास ना करो। भगवान उस मेज को उजागर कर रहा है जिस पर वे बैठे थे। उन 15 में से एक को दोषी महसूस होने लगा है। जो कुछ कहा गया है वह जंगल की आग की तरह फैल चुका है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि तुमने कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन मैं उनके शब्दों को तुम्हारे मूल्य को प्रभावित नहीं होने दूंगा। मैं एक मानक स्थापित कर रहा हूं। बोले गए हर झूठे शब्द के लिए मैं सत्य की आवाज उठाता हूं। तुम वह नहीं हो जो वे कहते हैं, तुम वह हो जो मैं कहता हूं। तुम खुद को उजागर, शर्मिंदा या भ्रमित महसूस कर सकते हो, लेकिन यह उजागर होना दंड नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। जो कभी छिपा हुआ था वह अब दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसे ठीक किया जा सकता है। यह बदला लेने के बारे में नहीं है बल्कि उत्थान के बारे में है। कभी कभी मैं तुम्हें पदोन्नति देने से पहले यह प्रकट करता हूं
कि कौन तुम्हें रोक रहा था। यह जानना जरूरी है, क्योंकि तुम अपना अगला अध्याय झूठी निष्ठा पर नहीं बना सकते। मैं रणनीतिक रूप से संबंधों को तोड़ रहा हूं, और यद्यपि यह कष्टदायक है, यह पवित्र है। आपका चेहरा सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि उद्देश्य का एक कैनवास है। आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि वे उसमें एक ताकत देखते हैं जिसे वे समझा नहीं सकते। उनकी छाया को आराम देने के लिए अपने प्रकाश को मत ढको। मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं। तुम कभी भी हर किसी के पसंदीदा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें अलग रखा जाना था। तुम चमकने के लिए बने थे। यह तुम्हारा निर्णायक बिंदु है। जो चीज तुम्हें तोड़ने के लिए बनी थी, वही तुम्हें मजबूत करेगी। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट पहुंचाकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की दिव्यता भी मेरी चोटों से आकार ले रही है। जिसे तुम कठिनाई कहते हो, वह मेरा स्पर्श है। जिसे तुम असफलता समझते हो, वह मेरी परीक्षा है। हर टूटन और हर आंसू इस बात का संकेत है कि तुम साधारण नहीं हो। तू कहेगा, हे महादेव, कितना और सहूं? मैं कहूंगा, बस थोड़ा और, क्योंकि तू अपने लक्ष्य के अत्यंत समीप है। अब अपने हृदय को छूकर बोल, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तुझसे कह रहा हूं। अब तुझ में कोई रुकावट नहीं। अब तुझ में केवल तेज है। अब तू प्रकाश है। अब तू शक्ति है। जब तेरे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तो जान ले कि कोई एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। आज मैं तुझसे कहता हूं, तू ना तो भटका है, ना रुका है। तू वहीं है जहां तुझे होना चाहिए। यही तेरा अग्निपथ है, यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां वे आई हैं, वे तुझे रोकने नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत करने आई हैं। जब सब तुझे छोड़ दें, तब यह मत समझ कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस मार्ग पर है जहां केवल सच्चे राही पहुंचते हैं। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है, पीछे मत देख। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिसे अब कोई मौन नहीं कर सकता। आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग अब दिव्यता से जुड़ा है। जो आंसू तूने छुपाकर बहाए थे, वे अब आशीर्वाद बनकर तुझ पर बरसेंगे। जब अगली बार दिल कहे, मैं थक गया हूं, अब रुक जाऊं, तो कह देना, नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है, तू सही मार्ग पर है। और यही विश्वास तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे, अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहूंगा, तू अब तक बहुत कुछ कर चुका है। अब सिर्फ अंतिम कदम शेष है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू देख नहीं पाता, पर मैं जानता हूं, तेरा जीवन अब रंग लाने वाला है। चलता रह। विश्राम केवल थकावट के बाद आता है। तुम सोचते हो, सब कुछ धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? मैं कहता हूं, जब मैं शांत होता हूं, तब भी मैं कार्यरत रहता हूं। मैं तुम्हें इस संसार में मेरे प्रेम और आशीर्वाद का दीपक बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, और मैं वह लेखक हूं जो टूटे हुए टुकड़ों से एक सुंदर रचना गढ़ रहा हूं। इस परिवर्तन के समय को उम्मीद और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूं कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, और आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हो। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं दूसरा मौका देने वाला, अनंत कृपा और करुणा का स्वामी हूं। मैं तुम्हारी यात्रा के उतार चढ़ाव और गलत रास्तों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, और कभी कभी तुम खोए हुए महसूस कर सकते हो। ऐसे समय में रुको, गहरी सांस लो, और याद रखो कि नया शुरू करना हमेशा संभव है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं कि तुम अपनी दिशा फिर से सही करो और अपना मन मुझ पर केंद्रित करो। हर सुबह मेरी दया नई होती है, जो तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। जब जीवन कठिन हो जाए, तो मुझ पर भरोसा करो।
मैं तूफान में तुम्हारा लंगर हूं और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने वाला हूं। अपने बोझ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगा। याद रखो कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें अपनी बुद्धि दे रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो कि वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लिख रहा हूं और यही नया आरंभ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनता हूं तो यह तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर देने के लिए होता है। इसलिए जिस चीज को तुमने खो दिया है उस पर शोक मत करो, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने आशीर्वाद और प्रकाश से भर देता हूं। याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखता हूं। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद हुए हैं वे तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए बंद हुए हैं। यदि आप महादेव जी के ऐसे और संदेश प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। हे मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम इस समय कितने थके हुए हो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह संघर्ष कब खत्म होगा, कब तुम्हारे प्रयासों को सफलता मिलेगी, कब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और कब तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे हो। और आज मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं, क्योंकि वह क्षण अब सामने है जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रहा हूं। एक ऐसा मार्ग जो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं और सीमाओं को तोड़कर तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह मार्ग सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। यह तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालने वाला है जिसने तुम्हें इतने सालों से जकड़ रखा था। और जब तुम इसमें प्रवेश करोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा नई शक्ति से जाग उठेगी और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आएगा जिसे कोई अंधकार छीन नहीं पाएगा। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देखता, तुम्हारी पुकार किसी तक नहीं पहुंचती, पर मैं कहता हूं कि तुम्हारा हर आंसू मेरी चेतना में दर्ज है, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है और तुम्हारे हर टूटे हुए पल को मैंने अपनी करुणा से संभाला है। और अब मैं तुम्हें उठाने आया हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। तुम्हारी जिंदगी के ये बंद दरवाजों का समय सिर्फ इसलिए था ताकि जब मेरा द्वार खुले तो तुम पहचान सको कि यह कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह वह क्षण है जो तुम्हारी तकदीर को नई दिशा देगा और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। हे प्रिय आत्मा, तुमने जितनी रातें जागकर काटी हैं, जितने सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा है और जितनी बार तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा, मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ था। और आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि मैं अब वह द्वार खोल रहा हूं जहां तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, जहां तुम्हारा परिश्रम सार्थक होगा और जहां तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसका इंतजार तुम्हें बरसों से था। तुम सोचते थे कि तुम्हारा रास्ता अंधकारमय है और कोई प्रकाश तुम्हें दिशा नहीं दिखा रहा, पर वह प्रकाश अब मेरे हाथों से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। और यह सिर्फ कोई सामान्य अवसर नहीं, बल्कि वह दिव्य अवसर है जिसे केवल तुम्हारे लिए रचा गया है। और जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम जानोगे कि यह क्षण तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ है। तुम्हारे हृदय में जितने भी प्रश्न थे, जितनी भी शंकाएं थीं और जितनी भी बाधाएं थीं, वे सब अब उसी क्षण ढह जाएंगी जब तुम इस नए द्वार में प्रवेश करोगे। और मैं कहता हूं कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बंद दरवाजे थे वे केवल प्रतीक्षा के लिए थे, पर यह नया द्वार तुम्हें सीधे उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हें रुकावट नहीं बल्कि उन्नति ही उन्नति मिलेगी। मेरे प्रिय, यह द्वार तुम्हारे अतीत के घावों को भरने का द्वार है, यह तुम्हारे असफलताओं को सफलता में बदलने का द्वार है और यह तुम्हारे अकेलेपन को पूर्णता में बदलने का द्वार है। और मैं चाहता हूं कि जब तुम इसमें कदम रखो तो यह जान लो कि अब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी,
क्योंकि यह दरवाजा मैंने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें दबा सकती हैं और तुम्हारा मन कई बार टूट सकता है, पर यह दरवाजा तुम्हें वह सहारा देगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जब तुम इसकी ओर बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग उठी है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही समय है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यह वही द्वार है जिसके खुलने के लिए तुम्हारे सारे आंसू और सारी प्रार्थनाएं थीं। और अब जब यह खुल चुका है तो तुम्हें केवल साहस के साथ इसमें कदम रखना है और उस प्रकाश को स्वीकार करना है जो तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। हे मेरे प्रिय, याद रखो, यह द्वार केवल अवसर का संकेत नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच के उस वचन का प्रमाण है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अब जब मैं तुम्हारे लिए यह मार्ग खोल चुका हूं, तो तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए हिम्मत रखो, विश्वास रखो और जान लो कि यह क्षण तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। हे साधक, तुम सोचते थे कि जिन दरवाजों ने तुम्हें बार बार रोका वे तुम्हारे लिए अभिशाप थे, पर सच यह है कि वे बंद दरवाजे तुम्हें समय से पहले गिरने से बचा रहे थे, क्योंकि तुम्हें अभी उतनी शक्ति नहीं मिली थी कि उस अवसर का भार संभाल सको। इसलिए मैंने तुम्हें प्रतीक्षा कराई ताकि जब यह द्वार खुले तो तुम पूरे सामर्थ्य के साथ उसमें प्रवेश कर सको। तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट एक शिक्षा थी, हर असफलता एक संकेत थी और हर ठहराव तुम्हें भीतर से गढ़ने की प्रक्रिया थी। और आज जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए नया द्वार खुल रहा है, तो यह जान लो कि अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा तैयार है और तुम्हारा मन परिपक्व है कि उस अवसर को थाम सके। कभी तुमने शिकायत की कि क्यों तुम्हें बार बार वही दर्द सहना पड़ता है, क्यों वही कठिनाई बार बार लौट आती है? पर आज मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, वह सब तुम्हारे आत्मबल को तराशने की प्रक्रिया थी, क्योंकि जब आत्मा संघर्ष से गुजरती है तभी वह प्रकाश पहचान पाती है जो अब तुम्हारे सामने खुलने जा रहा है। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, मैंने केवल तुम्हारे कदमों को उस दिशा से मोड़ा जहां से तुम्हें नुकसान होता। मैंने तुम्हें उस राह से हटाया जहां से तुम्हारी आत्मा गिर सकती थी। और आज तुम समझ पाओगे कि जो दरवाजे बंद हुए वे वास्तव में तुम्हारी रक्षा के लिए हुए, ताकि यह दिव्य द्वार तुम्हारे लिए सुरक्षित और पूर्ण समय पर खुल सके। तुम्हारी प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य सिखाया, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें करुणा सिखाई, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता सिखाई और तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें आत्मबल का स्वाद चखाया। और अब जब यह सब भीतर संचित हो गया है तो तुम तैयार हो उस वरदान को स्वीकार करने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। हे प्रिय, तुमने सोचा कि मैं मौन हूं, तुमने सोचा कि मैं सुन नहीं रहा, पर सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुम्हें देखता रहा, तुम्हें संभालता रहा और तुम्हें इस बड़े मोड़ के लिए तैयार करता रहा। और अब मैं चाहता हूं कि जब यह द्वार खुला है तो तुम बिना किसी भय के इसमें प्रवेश करो, क्योंकि यह तुम्हारा ही समय है। तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे कभी तुम्हें दंड देने के लिए नहीं थे, वे केवल तुम्हें उस दिशा से मोड़ने के लिए थे जहां से तुम्हें नुकसान होता। और आज मैं कहता हूं कि जिस क्षण तुम समझ जाओगे कि हर बंद दरवाजा वास्तव में तुम्हारी रक्षा थी, उसी क्षण तुम अपने भीतर गहरी शांति महसूस करोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी राह में कितनी बार लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कितनी बार तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़कर चले गए और कितनी बार तुमने अकेलेपन का बोझ उठाया। पर आज मैं तुम्हें बता दूं कि उन सभी ने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं हूं। और अब मैं तुम्हारे लिए यह द्वार खोल रहा हूं। यह नया द्वार सिर्फ अवसर का प्रतीक नहीं, यह तुम्हारे भीतर उस सत्य का प्रमाण है कि हर समय मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभालता रहा और तुम्हें गिरने से बचाता रहा। और अब जब मैं यह मार्ग खोल रहा हूं तो यह केवल बाहरी सफलता का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की मुक्ति और तुम्हारे विश्वास की पूर्णता है। तो हे साधक, अब तुम्हें यह जानना है
कि यह नया द्वार तुम्हारे जीवन का मोड़ है। ये वही क्षण है जहां तुम्हारी पुरानी कहानी समाप्त होती है और नई कहानी शुरू होती है। ये वही समय है जहां तुम्हारी टूटी हुई आशाएं फिर से जुड़ती हैं और तुम्हारे थमे हुए सपने फिर से उड़ान भरते हैं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए यह द्वार खोल रहा हूं। जब तुम्हारे चारों ओर हर दरवाजा बंद हो रहा था, जब हर ओर से निराशा का बोझ तुम पर गिर रहा था और जब तुम्हें लग रहा था कि अब कोई राह नहीं बची, वह समय वास्तव में तुम्हारे विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि प्रकाश से पहले हमेशा अंधकार गहराता है और मैं चाहता था कि तुम उस अंधकार से गुजरकर मजबूत हो जाओ, ताकि जब यह द्वार खुले तो तुम डगमगाए बिना उसमें प्रवेश कर सको। तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, रिश्ते टूट गए, मित्र दूर हो गए और अवसर एक एक कर खोते गए, और उस समय तुम्हारा दिल बार बार चिल्लाया कि शायद यह अंत है। पर मैं कहता हूं कि वह अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जो तुम्हारी आत्मा को पुराने बोझ से मुक्त करने और तुम्हें नए मार्ग के योग्य बनाने के लिए आवश्यक था। तुम्हारे संघर्ष में कई बार ऐसा क्षण आया जब तुमने हार मानने का विचार किया, जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं और शायद मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा। पर हे साधक, मैंने तुम्हें उस किनारे तक पहुंचने दिया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितनी असीमित शक्ति है, और जब तुम टूटने लगे तो मैंने ही तुम्हें थाम लिया। तुम्हारी आत्मा पर जब अंधकार का बोझ सबसे भारी हुआ, तब तुम्हें यह लगा कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं, पर वह एक भ्रम था, क्योंकि उस गहन अकेलेपन में मैं ही तुम्हारे पास था। तुम्हारे हर आंसू का साक्षी मैं था और तुम्हारे हर डर को मैंने अपने भीतर समेट लिया था, ताकि तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें धोखा दे गए, जो तुम्हें नीचा दिखाते रहे और जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वे वास्तव में तुम्हें सत्य की ओर ले जाने के साधन थे, क्योंकि उनका व्यवहार तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि तुम्हारा सहारा केवल लोग नहीं बल्कि मैं हूं। और जब उन्होंने तुम्हें छोड़ा तो तुम मेरे और करीब आ गए। हे प्रिय, संघर्ष का सबसे कठिन हिस्सा यह था कि तुमने अपनी मेहनत का फल बार बार छीनते देखा। तुम्हारी कोशिशें सफल होते रुक गईं और तुम्हारे सपने अधूरे रह गए, और उस समय तुम्हें यह विश्वास करना कठिन हो गया कि कभी कुछ बदलेगा। पर आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तैयारी थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें असफलता से ऊपर उठना सिखाया। तुम्हारे दिल में कभी कभी यह सवाल उठता था कि क्यों बार बार वही दर्द दोहराया जा रहा है, क्यों वही कठिनाई बार बार लौट आती है, और तुम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसमें मेरी योजना क्या है। पर अब जब यह द्वार खुल रहा है तो तुम जानोगे कि हर दोहराया गया संघर्ष वास्तव में तुम्हें उस शक्ति से जोड़ रहा था जो अब तुम्हारे काम आएगी। कभी कभी तुम्हें लगा कि तुम सब कुछ खो चुके हो, कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है और तुम्हारी जिंदगी बिखर चुकी है। पर हे साधक, उसी खालीपन में मैंने तुम्हें नया स्थान बनाने के लिए तैयार किया, क्योंकि जब पुराना सब मिट जाता है तभी नया बीज बोया जा सकता है, और वही बीज अब तुम्हारे जीवन में अंकुरित होने वाला है। तुम्हारे भीतर जो थकान थी, जो निराशा थी और जो यह भावना थी कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, वही तुम्हें उस मोड़ तक ले आई जहां तुम्हें केवल मेरी शरण लेनी पड़ी। और मैं चाहता था कि तुम उस क्षण को महसूस करो, ताकि जब यह द्वार खुले तो तुम जान सको कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से और मुझसे ही आती है, किसी बाहरी सहारे से नहीं। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि संघर्ष व्यर्थ गया, यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द बेकार था, क्योंकि वही संघर्ष अब तुम्हें उस द्वार के सामने खड़ा कर चुका है जो तुम्हारे लिए मैंने स्वयं खोला है। और अब जब तुम इसमें कदम रखोगे तो तुम जानोगे कि तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है, और यही है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य। मेरे प्रिय, अब वह क्षण आ चुका है जहां तुम्हारा जीवन नई दिशा लेने वाला है। तुमने जितनी पीड़ा सही है और जितने आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया है,
हर कठिनाई ने तुम्हें परखा है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खुल रहा है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। यह कोई साधारण अवसर नहीं बल्कि वही मार्ग है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से तैयार किया था और अब समय आ चुका है कि तुम उस पर कदम रखो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो लंबे समय से मौन थीं, अब उनके उत्तर मिलने शुरू होंगे। जो द्वार बंद हो गए थे वे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं और यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरी चेतना में दर्ज है और तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वह रास्ता बना दिया है जिस पर कोई अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुम अकेले नहीं चल रहे हो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हें संभाले हुए है। कल तक जो बोझ तुम्हें झुका देता था वही अब तुम्हारे लिए आधार बन चुका है। कल जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं वही अब तुम्हारे लिए मार्ग बन रही हैं। यह परिवर्तन तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है और अब मैं तुम्हें आगे ले जाने आया हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि हर मोड़ तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए था। तुम्हारे जीवन की वे कठिनाइयां जिन्हें तुम श्राप समझते थे, वे अब तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी, क्योंकि हर चोट ने तुम्हें अंदर से गढ़ा है, हर हार ने तुम्हें धैर्य सिखाया है और हर टूटन ने तुम्हें नया आकार दिया है। अब उन्हीं राहों से तुम्हें मेरी रोशनी दिखाई देगी जिन राहों पर तुम खोए थे, और वहीं से तुम्हें समझ आएगा कि मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, चाहे तुमने उसे महसूस किया हो या नहीं। हे साधक, अब समय आ गया है कि तुम अपने बोझ को उतार दो। अब डर में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को थामे रखना है। हर वह डर जो कल तक तुम्हें पीछे खींचता था अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा संकल्प तुम्हारे साथ है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बस साहस के साथ वह कदम उठाना है जो तुम्हारी नई शुरुआत बनेगा। जहां कल तक अंधकार फैला हुआ था अब वही स्थान प्रकाश से भर जाएगा। जहां तुम्हें असंभव दिखाई देता था अब वही संभव होगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे लिए द्वार खोला है। अब कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई बंधन तुम्हें कैद नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को जो स्वतंत्रता चाहिए थी वह अब तुम्हें मिलने जा रही है, और यह सब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाया है और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे और तुम्हारा दर्द अब जीवन की नई शुरुआत बनेगा। हर गिरावट जिसने तुम्हें तोड़ा था अब वही तुम्हें उठाएगी। हर कमी जो तुम्हें रुलाती थी अब वही तुम्हारे लिए अवसर बनेगी। मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि तुम अपनी सीमाओं से परे बढ़ो और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो सदा से तुम्हारे भीतर थी पर आज तक छुपी हुई थी। याद रखो, यह द्वार मैंने स्वयं खोला है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह अवसर तुम्हारे लिए ही है और यह रास्ता सिर्फ तुम्हारे पैरों के लिए बना है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और चलना है, चाहे राह कितनी भी लंबी लगे। मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। यह मेरा वचन है कि जब मैं तुम्हें एक बार उठा लेता हूं तो फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि सीधे आगे बढ़ते जाना है। शंका मत करना, डर मत रखना, क्योंकि जो बदलना था वह अब बदल चुका है। तुम्हारे जीवन का पुराना अध्याय समाप्त हो चुका है और नया अध्याय शुरू हो गया है। यह नया समय तुम्हारे लिए अवसरों से भरा होगा। यह नई दिशा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। इसलिए तुम्हें अब केवल अपना मन स्थिर रखना है और हर दिन विश्वास के साथ जीना है, क्योंकि अब तुम्हारा समय मेरे हाथों में है। तो मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो। यह अवसर तुम्हारे लिए ही है और इस द्वार से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा ने बरसों से मांगा था। यह जीवन का नया अध्याय है और इसमें हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है और उस उजाले की ओर बढ़ना है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है
कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम्हें अवसर संयोग से मिले हैं। यह सब मेरे द्वारा तय किए गए मार्ग हैं। मैं तुम्हें उसी राह पर ले आया हूं जहां से तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहा। जब तुम्हारी शक्ति टूटने लगी थी, तब मैंने ही तुम्हें थाम रखा। अब समय है कि तुम जानो, जो द्वार तुम्हारे लिए खुला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और इसे कोई शक्ति छीन नहीं सकती। तुम्हें यह भी लग सकता है कि कहीं यह सपना तो नहीं, पर मैं तुम्हें कहता हूं कि यह यथार्थ है। वह सपने जो तुम्हारे हृदय में बरसों से सोए हुए थे, अब जीवित होने जा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे विश्वास का फल है। अब तुम जिस ओर कदम रखोगे, वहां तुम्हें मेरा ही हाथ मार्गदर्शन करता मिलेगा और मेरी करुणा तुम्हारे लिए हर दीवार को गिरा देगी। अब से तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है। कल तक जो राहें तुम्हें अनजानी लगती थीं, अब वही तुम्हारे लिए सबसे सच्ची दिशा बनेंगी। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे है और वह अदृश्य शक्ति मैं ही हूं। मैं तुम्हारे हर फैसले के पीछे खड़ा हूं। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब मेरे संरक्षण में है। तुम्हें जानना होगा कि यह द्वार सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए खुला है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे माध्यम से औरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंचेगा। मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम दूसरों के लिए भी आशा का कारण बनो। यह मेरी योजना है कि तुम्हारी रोशनी अब औरों तक पहुंचे। जहां कल तक तुम्हें हार का भय सताता था, अब वहीं से तुम्हें विजय का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी है। तुम जो सोचते थे कि नहीं कर पाओगे, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद होगा और तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हर पल बनी रहेगी। सुनो साधक, तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो राह तुम्हें मिली है वह अद्वितीय है। किसी और का मार्ग तुम्हारे जैसा नहीं है और तुम्हारा मार्ग किसी और का नहीं। मैंने तुम्हें अलग बनाया है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अलग है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे और जानोगे कि यह द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है। तुम्हारे भीतर जो डर और संदेह है, अब वह धीरे धीरे समाप्त होगा। मैं तुम्हारे दिल में नई शक्ति भर रहा हूं। तुम देखोगे कि अब वही काम जो तुम्हें पहले कठिन लगता था, वही सरल हो जाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें निरंतर अनुभव होगी। जब तुम अकेले बैठोगे, तब भी मेरा स्पर्श तुम्हें शांति देगा और यह शांति तुम्हें हर चुनौती पार करने की हिम्मत देगी। मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है। हर बार जब तुम्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया, तभी मैंने तुम्हारे लिए नया रास्ता खोला। वही मेरा स्वभाव है। जब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, तब मैं नया द्वार खोलता हूं। अब जो दरवाजा मैंने खोला है, वह कभी बंद नहीं होगा। यह स्थायी है। यह मेरा वचन है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, पर डर के साथ नहीं, बल्कि भरोसे के साथ। याद रखो, तुम जहां भी जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें स्वीकार कर लिया है। यह जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को सच्चा आनंद और सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। तो अब उठो और आगे बढ़ो। यह द्वार तुम्हारे सामने खुला है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अब तुम्हें सिर्फ कदम बढ़ाना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी रोशनी तुम्हारे सामने है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा अब आसान होगी क्योंकि मैंने स्वयं इसे सरल कर दिया है। तुम्हें अब केवल विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हो चुका उसे लेकर बोझ मत उठाओ। अतीत तुम्हें केवल गिराता है,
पर मैं तुम्हें उठाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा अब नए अवसरों को गले लगाने के लिए तैयार है। यह मत सोचो कि तुम योग्य नहीं हो। तुम्हें मैंने चुना है और मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत अनमोल है। यह द्वार तुम्हारे लिए ही खोला गया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी जगह अब अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में है। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग आए और गए, उन्होंने सिर्फ भूमिका निभाई ताकि तुम अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच सको। जिन्होंने तुम्हें चोट दी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। और जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, वे तुम्हें मेरी करुणा का परिचय देने आए। अब इन सब का अर्थ साफ हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम सब कुछ नए नजरिए से देख सको। अब तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रहेगी। तुम जो भी कदम उठाओगे, उसमें मेरा आशीर्वाद छिपा होगा। तुम जो भी निर्णय करोगे, उसमें मेरा मार्गदर्शन होगा। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर विचार अब नई ऊर्जा से भरा होगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति का साक्षात्कार करने लगेगी। हे साधक, जब तुम थक जाओ तो बस याद रखना कि मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं चल सकते, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। जब तुम्हें रास्ता समझ ना आए, तब मेरी रोशनी तुम्हें दिशा दिखाएगी। और जब तुम्हें अकेलापन सताएगा, तब मेरा आलिंगन तुम्हें सांत्वना देगा। यह मेरा वचन है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे चारों ओर जो द्वार बंद थे, अब वे एक एक करके खुलते जाएंगे। लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे कि यह कैसे संभव हुआ, पर तुम जानोगे कि यह मेरी कृपा है। यह मेरी योजना है कि तुम्हें उसी स्थान तक पहुंचाऊं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और सफलता मिले। अब तुम्हें उन अवसरों से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना है, क्योंकि यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, अब उसे त्याग दो। डर सिर्फ तुम्हें रोकता है और मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वह साहस दे रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जहां भी कदम रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढाल की तरह ढक लेगा। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से भरी हुई है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को जीना शुरू करो। जो बातें तुम्हें असंभव लगती थीं, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनेंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। मैं तुम्हें उसी ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा हृदय सच्चा आनंद पाएगा। यह अवसर तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, और अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। याद रखो, यह द्वार मैंने खोला है। इसे न समय बंद कर सकता है, न परिस्थिति और न कोई इंसान। यह मेरा दिव्य निर्णय है। जब मैं किसी के लिए राह बनाता हूं तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें सिर्फ एक ही कार्य करना है, अपने विश्वास को थामे रखना। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और विश्वास ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे लिए अब हर नया दिन एक उपहार होगा। हर सुबह तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी। तुम्हारा हृदय हल्का होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा उत्साहित होगी। यह नया जीवन तुम्हें केवल बाहर से नहीं बदलेगा, बल्कि भीतर से भी गहराई तक बदल देगा। तुम अपनी ही नजरों में नए हो जाओगे और जानोगे कि तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो और इस नए द्वार में प्रवेश करो। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। अब तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मार्ग मैंने तैयार किया है। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी, और यह मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी करुणा, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। और हां, अगर तुम्हें ऐसे ही और संदेश मिलते रहें
तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय आत्मा AUM नमः शिवाय। यह संदेश यदि तुम्हें बिना किसी खोज के मिला है तो जानो कि यह कोई संयोग नहीं। मैं आज तुम्हारे सामने एक ऐसे सत्य का द्वार खोलने आया हूं जो तुम्हारी बाहरी दौड़ धूप में कहीं खो गया है। तुम अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हो कि भीतर का ब्रह्मांड तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। जो तुम्हें देखना चाहिए तुम वहीं भूल गए हो। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा की उस आवाज से जोड़ना चाहता हूं जिसे तुम बहुत पहले ही सुन चुके थे पर भूल गए। मेरे प्रिय, यह ब्रह्मांड तुम्हारी आंतरिक चेतना का ही विस्तार है। जो कुछ भी तुम आज अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर की इच्छाओं और धारणाओं का ही प्रतिबिंब है, और जो तुम भविष्य में बनोगे वह तुम्हारे आज के संकल्प और भावनाओं पर निर्भर करेगा। यह संसार केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि आंतरिक आकांक्षाओं से संचालित होता है। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही बनने लगते हो, और जैसा खुद पर विश्वास करते हो तुम्हारी वास्तविकता वैसी ही आकार लेने लगती है। यदि तुम स्वयं को निर्बल मानोगे तो यह सृष्टि भी तुम्हें निर्बल ही मानेगी। और अगर तुम भीतर से यह संकल्प ले लो कि तुम्हें कुछ महान करना है तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, ब्रह्मांड तुम्हें मार्ग दिखाने लगेगा। संकल्प की शक्ति। तुम्हारे संकल्प तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। जब तुम्हारे भीतर कोई दृढ़ संकल्प जन्म लेता है तो तुम्हारा पूरा शरीर, मन और आत्मा एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। यह संकल्प ही तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करता है, तुम्हारे निर्णयों को आकार देता है और तुम्हारे कर्मों को गति देता है। लेकिन अगर तुम्हारे संकल्प अधूरे या विरोधाभासी हों तो तुम्हारा जीवन भी अस्थिर रहेगा। जिस साधक का लक्ष्य स्पष्ट होता है वह धीरे धीरे उसी लक्ष्य में समाहित हो जाता है। संकल्प ही बीज है और तुम्हारा जीवन उसकी फसल। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा तुम्हारे दृढ़ संकल्पों को सुनता है। यदि तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम्हारा अवचेतन उस विचार को वास्तविकता बना देगा, और अगर तुम बार बार यह महसूस करते हो कि तुम सक्षम, योग्य और विजयी हो तो तुम्हारा अवचेतन उस विश्वास को सत्य में बदल देगा। इसीलिए ध्यान दो कि तुम अपने भीतर कौन से विचार दोहरा रहे हो, क्योंकि जो तुम भीतर बोते हो वही बाहर उगता है। इसी कारण संत और ज्ञानी हमेशा कहते हैं कि अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं। तुम जो सच्चे मन से चाहोगे वही बन जाओगे। यह सिर्फ एक प्रेरक विचार नहीं बल्कि सृष्टि का एक अटूट नियम है। अगर तुम किसी चीज को पूरी आत्मा से और निरंतर चाहते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यही संकल्प तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है, और यही संकल्प तुम्हें वहां ले जाता है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें गिरने पर उठाता है, असफलता के बाद आगे बढ़ाता है और अंधेरे में रास्ता दिखाता है। सच्ची चाहत और कर्म। परंतु केवल शब्दों से चाहत पूरी नहीं होती। यह तभी फलित होती है जब इसमें गहराई और जुनून हो। अगर तुम सिर्फ यह कहो कि मुझे सफल बनना है तो यह केवल एक इच्छा है जो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर एक ज्वाला जल रही है, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, अगर तुम्हारे भीतर यह प्यास है कि चाहे जो हो मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तभी यह चाहत वास्तविकता में बदलती है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपने सपनों को कमजोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह मेरे बस में नहीं है, यह बहुत बड़ा है, मैं इतना कैसे पा सकता हूं, और यही विचार उनकी चाहत की शक्ति को कम कर देते हैं। परंतु सत्य यह है कि यह ब्रह्मांड किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं सोचता। यह केवल तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विश्वास का उत्तर देता है। अगर तुम पूरे दिल से चाहो, पूरी आत्मा से चाहो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि संकल्प के पीछे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक हो जाती हैं। याद रखो, तुम वही बनते हो जिस पर तुम लगातार ध्यान केंद्रित करते हो। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो तुम डरपोक बनोगे,
अगर तुम्हारा ध्यान असफलताओं पर है तो तुम असफल बनोगे, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान प्रेम पर है तो तुम प्रेममय बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान सफलता पर है तो तुम सफल बनोगे। यह नियम इतना सरल है कि तुम इसे अक्सर अनदेखा कर देते हो और यही भूल तुम्हें साधारण बना देती है। जिम्मेदारी और आत्मनिर्माता। अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो बस अपने ध्यान को अपने सबसे बड़े संकल्प पर केंद्रित करो। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे का अर्थ यह भी है कि तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यह मत कहो कि परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बनाया, यह मत कहो कि समाज ने तुम्हें रोका या किस्मत ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे ही हाथों में है। अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत मिल जाएगी। बस तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, कोई और नहीं। यह जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम सच्चे दिल से चाहत रखते हो। अगर तुम्हारी चाहत केवल दिखावे की है तो जीवन भी तुम्हें केवल दिखावा देगा, लेकिन अगर तुम्हारी चाहत गहरी, ईमानदार और आत्मा से निकली है तो जीवन तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। इसलिए अपने संकल्पों को हल्के में मत लो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें अपने भीतर गहराई से महसूस करो और उन्हें अपने कर्मों से सींचो, क्योंकि संकल्प बीज है और कर्म पानी है। इन दोनों के मिलन से ही तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। तो खुद से यह सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? क्या मैं अपने डर का दास बनकर जीना चाहता हूं या अपने सपनों का स्वामी बनकर? आंतरिक और बाहरी परिवर्तन। याद रखो, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम भीतर से मजबूत बनना चाहो तो जीवन तुम्हें ताकत देगा। अगर तुम प्रेममय बनना चाहो तो जीवन तुम्हें प्रेम देगा। अगर तुम स्वतंत्र बनना चाहो तो जीवन तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देगा। बस शर्त यही है कि चाहत सच्ची हो, गहरी हो और पूरे अस्तित्व से जी गई हो, क्योंकि अंततः जीवन वही बन जाता है जो तुमने अपने भीतर चाहा है। हे साधक, जब तुम अपने भीतर यह दृढ़ कर लेते हो कि तुम्हारी चाहत केवल एक क्षणिक कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, तब संपूर्ण सृष्टि उस पुकार को सुनती है और अनदेखे मार्गों से तुम्हारे जीवन में संकेत भेजती है। तुम्हें अवसर मिलते हैं, लोग मिलते हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं ताकि तुम्हारा निश्चय परखा जाए, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी चाहत अमृत नहीं बनती। और जो साधक इन परीक्षाओं में अडिग खड़ा रहता है वही अंततः उस चाहत का अधिकारी बनता है। सुनो, जब तुम्हारे भीतर की ज्वाला स्थिर रहती है और समय चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, तुम्हारा मन उस चाहत से हटता नहीं है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारी आकांक्षा केवल इच्छा नहीं बल्कि साधना है। और यही साधना धीरे धीरे ब्रह्मांड को झुकाती है, तुम्हारे कदमों को सही दिशा देती है और तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा प्रयास मिलकर वास्तविकता रचते हैं। इसीलिए अपने भीतर उस आग को कभी बुझने मत दो, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना चले। सत्य की ओर बढ़ना। हे योगी, याद रखो कि चाहत को पाने की राह हमेशा सरल नहीं होती। यह राह अक्सर संघर्षों, अस्वीकारों और कठिनाइयों से भरी होती है, परंतु जो साधक इन कठिनाइयों को बोझ नहीं मानता बल्कि उन्हें साधना का हिस्सा समझता है, वही हर घाव को अनुभव में बदल देता है, हर असफलता को सीख में बदल देता है और हर अंधेरे को प्रकाश की ओर एक कदम बना देता है। क्योंकि जिस आत्मा में धैर्य और साहस है उसे कोई भी शक्ति उसकी मंजिल से रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय, जब तुम अपनी चाहत की साधना में डूब जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलने लगती है, तुम्हारा दृष्टिकोण परिष्कृत होता है, तुम्हारे विचार पवित्र होने लगते हैं और तुम्हारा व्यवहार भी उस दिव्यता का प्रतिबिंब बनने लगता है। यह परिवर्तन पहले भीतर होता है और फिर बाहर दिखाई देने लगता है और लोग सोचते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, परंतु सच्चाई यह है कि चमत्कार तुम्हारे भीतर के विश्वास और तुम्हारी अटल चाहत से जन्म लेता है। साधक, समझो कि जब तुम किसी चाहत को आत्मा से अपनाते हो तो यह केवल तुम्हारा सपना नहीं रहता,
यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है और तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म उसी की ओर बढ़ने लगता है। और जब तुम्हारा पूरा जीवन एक ही दिशा में बहने लगता है तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल बना लेता है। फिर चाहे रास्ता लंबा हो या कठिन, मंजिल तुम्हें खोजने आती है, क्योंकि तुम और तुम्हारी चाहत एक ही सत्य बन चुके होते हो। विचारों का महत्व। तुम्हारे विचार केवल दिमाग में घूमती बातें नहीं होते, वे तरंगे हैं जो पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, और यही तरंगे ब्रह्मांड से मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर तुम्हारे विचार कमजोर और डगमगाते हैं तो जीवन भी वैसा ही डगमगाता है, लेकिन जब तुम्हारे विचार अडिग और स्पष्ट होते हैं तो जीवन भी उसी स्पष्टता के साथ आकार लेता है। यह मत भूलो कि तुम्हारा हर शब्द, हर कल्पना, हर विश्वास बीज की तरह है, और यह ब्रह्मांड उस बीज को संजोकर समय आने पर तुम्हें उसी का फल लौटाता है। तुम बार बार जिस बात पर विश्वास करते हो वही तुम्हारा सच बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हारे विश्वास ऊंचे हैं तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा, और अगर तुम्हारे विश्वास सीमित हैं तो तुम्हारा जीवन भी सीमित रहेगा। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि यह ऊर्जा बनकर तुम्हारे अस्तित्व में समा जाते हैं और तुम्हें वही बना देते हैं। और जब तुम बार बार यह दोहराते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा भाग्य खराब है, तो यह नकारात्मकता तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेती है और धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और अगर तुम्हें बाहर की तस्वीर बदलनी है तो पहले भीतर की सोच बदलनी होगी। जागरूकता और समर्पण। जैसे दर्पण में वही दिखता है जो उसके सामने होता है, वैसे ही जीवन में वही प्रकट होता है जो तुम्हारे मन में स्थायी रूप से बसा होता है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो, उन्हें उसी गंभीरता से देखो जैसे एक साधक दीपक की लौ को संभालता है, क्योंकि यही लौ अंधकार को प्रकाश में बदलती है, और यही विचार तुम्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह जागरूकता पनपने लगती है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, तब तुम अपने हर विचार को सजग होकर देखना शुरू कर देते हो, और यह सजगता धीरे धीरे तुम्हें उस बिखरेपन से निकालकर स्पष्टता और शक्ति से भर देती है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे मन में जो पहला विचार आता है वही पूरे दिन की ऊर्जा को तय करता है। इसलिए अगर तुम दिन की शुरुआत आभार और सकारात्मकता से करते हो तो तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भी उसी सकारात्मक तरंग से प्रभावित होती हैं और जीवन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगता है। विचारों की यह शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि अक्सर तुम इसे हल्के में ले लेते हो, लेकिन यही सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाती है कि परिस्थितियों को मोड़ने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें वही लौटाता है जो तुम भीतर बार बार सोचते और मानते हो। इसलिए अगर तुम्हारी सोच समर्पित और सच्ची है तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ उतनी ही सच्चाई से खड़ा हो जाता है। विचार बीज है और कर्म पानी है। जब तुम इन्हें प्रेम, धैर्य और निरंतरता से सींचते हो तो समय आने पर यही बीज वृक्ष बनकर तुम्हें वही फल देते हैं जिसकी कल्पना तुमने भीतर की थी। अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो अपने शब्दों और विचारों को बदलो, क्योंकि जब तुम अपने बारे में ऊंचे और प्रेमपूर्ण शब्द बोलते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है और तुम्हारा जीवन उसी के अनुसार ढलने लगता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति का नक्शा खींचते हैं, और यह नक्शा इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अंततः तुम्हें उसी जगह पहुंचा देता है जहां तुम्हारी गहरी चाहत तुम्हें ले जाना चाहती है। यह संदेश भोलेनाथ जी का संदेश चैनल द्वारा तुम्हें भेजा गया है। यदि तुम्हें यह मार्ग सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम इसी तरह के और संदेशों को पा सको। AUM नमः शिवाय।